नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हाल ही में संपन्न हुआ है, इस पॉइंट को कवर करेंगे। और दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए मैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सहारा लूँगा और इस एमसीक्यू के माध्यम से ही पूरे पेरिस ओलंपिक को हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आगामी 4 वर्षों तक, जब तक कि 2028 का ओलंपिक नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स होके भी 4 साल तक चलने वाला करंट अफेयर्स है। तो ध्यान से दोस्तों आज के वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि आज के सारे पॉइंट, और दोस्तों मैंने ऐसे इस 50 एमसीक्यू को आपके सामने लेकर आया हूँ इसमें कि पूरे ओलंपिक का निचोड़ है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो, चाहे भारत के पर्सपेक्ट से हो या इंटरनेशनल, उसको हमने बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो 50 एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम एक संक्षिप्त परिचय दूंगा ओलंपिक के इतिहास के बारे में। दोस्तों थोड़ा बहुत 1 मिनट का रिवाइंड होगा, 1 मिनट के बाद हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों, एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो आप सभी को पता होगा पेरिस ओलंपिक का इतिहास। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। वो प्राचीन ओलंपिक है। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईसा पूर्व में 1896 ईस्वी में यूनान के ही एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे होता है, आप सभी को पता है। वर्तमान में जो इस समिति का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो यूनान के डिमिट्रियस विकेलास थे, और वर्तमान में जो 9वें अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बाक, जो जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी और पहला ओलंपिक 1896 में खेला गया। तो 1894 ईस्वी में सखोन में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में खेलों में किया गया था। पहली बार जो आप ध्वज देखते हैं ना, जो 5 छल्ले लगे रहते हैं, तो उस ध्वज का प्रयोग पहली बार 1920 के ओलंपिक में देखा गया था। ओलंपिक मसाल जलाने की जो शुरुआत हुई है, जो अभी आपको देखते हैं कि ओलंपिक मसाल यहाँ पहुँचा वहाँ पहुँचा, तो 1928 के नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ओलंपिक से शुरुआत हुई थी मसाल परंपरा की। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई 1948 से, हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और पहली बार टीवी पर जो प्रसारण ओलंपिक का हुआ वो इटली के रोम शहर में 1960 में आयोजित ओलंपिक के खेलों से हुआ। भारतीय ओलंपिक परिषद की मान्यता, भारतीय इंडियन ओलंपिक काउंसिल जो है, उसको मान्यता 1924 में मिला और स्थापना 1927 में हुआ। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। और तो वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? तो भारत की जो उड़न परी कहे जाने वाली पीटी ऊषा, वर्तमान में पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी जो एंग्लो इंडियन थे, उनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड, ठीक है। और ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव थी। तो इस पॉइंट्स को आप लोग दोस्तों शॉर्ट नोट्स की तरह याद रखिएगा। एक बार ओलंपिक के ध्वज के बारे में हम देख ले, तो ध्वज में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए। यह आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, जो विश्व के 5 महादेशों को दर्शाता है। आप 5 चक्र के बारे में आपको बता दूं कि जो नीला चक्र होता है वह यूरोप से रिलेटेड है। ये जो नीला चक्र है ये यूरोप को दर्शाता है, मैप में भी आप देख सकते हैं। जो हरा चक्र होता है वो ऑस्ट्रेलिया महादेश को दिखाता है। पीला चक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो एशिया को प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हैं अपने भारत का मैप। लाल चक्र जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को प्रतिनिधित्व करता है। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है। काला चक्र अफ्रीकी महादेश को, ठीक है। तो 5 छल्लों का अपना अपना एक अलग ही कहानी है। तो इन 5 को
से मिलकर बना है ओलंपिक ध्वज। चलिए अब दोस्तों शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू 50 एमसीक्यू का पहला प्रश्न, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है टोक्यो, पेरिस, लंदन या लॉस एंजलिस। तो सही उत्तर है दोस्तों पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस एक बहुत अच्छा शहर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कि रंगारंग समारोह के माध्यम से 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ। अब एक बार देख लेते हैं 33वां पेरिस ओलंपिक, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम के माध्यम से बहुत ही जरूरी है। तो आप इस सारे टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य फ्रांस के पेरिस शहर में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्रम क्या है, तो 33वां ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, ऐसे ओलंपिक को ग्रीष्मकालीन नॉर्मल ओलंपिक बोलते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का क्रम क्या है? 33वां। कब से कब तक हुआ? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच फ्रांस के शहर पेरिस में। उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटन किसने किया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नए नदी में आयोजित किया गया। आपने देखा होगा कौन सी नदी? तो सीन नदी के पे यह उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। पेरिस जो शहर है वो 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो पहला भी देश कोई होगा तो मैं बता दूंगा। पहले पेरिस कब कब ओलंपिक की मेजबानी किया है? तो सन 1900 में, यानी दूसरा ओलंपिक की मेजबानी पेरिस ने ही की थी। फिर 1924 में और 2024 में, 100 सालों के बाद पेरिस को ओलंपिक की मेजबानी मिल रही है। तो पहला देश कौन था? तो पहला देश है 3 बार किसी ओलंपिक को की मेजबानी करने वाला पहला शहर है लंदन। लंदन ने 1908 में, 1948 में और आपको याद होगा 2012 में, इन 3 बार लंदन ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। तो आपको याद हो गया होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच फ्रांस के शहर पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेला गया। उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। पहली बार किसी नदी के किनारे आयोजित हुआ उद्घाटन समारोह। कौन नदी? सीन नदी। और पेरिस लंदन के बाद 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन करने वाला दूसरा शहर बन गया। इससे पहले 1900 ईस्वी में, 1924 और 2024 में पेरिस ने ओलंपिक का आयोजन किया है। कुल देश इस ओलंपिक में 206 देशों के 10,714 एथलीटों ने 32 खेलों के 329 स्पर्धाओं में भाग लिया। कुल 206 देश, कुल एथलीटों की संख्या 10,714, 32 खेल और 329 स्पर्धा। अब खेल स्पर्धा क्या है दोस्तों? तो एथलेटिक्स में बहुत सारे स्पर्धाएं होते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप, भाला फेंक, 100 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर, मैराथन। तो ये स्पर्धाएं हैं। खेल कितने हैं? 32। अब जैसे टेनिस होता है तो सिंगल मेल सिंगल्स, फीमेल सिंगल्स, मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स। तो ये सारे स्पर्धाएं हैं। तो 32 खेल के 329 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। 206 देशों के 10,714 एथलीटों ने भाग लिया। इस बार यानी 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 4 खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन? ब्रेकिंग, जिसे ब्रेक डांस भी बोलते हैं, ठीक है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोटिंग और सफरिंग। इन 4 खेलों को इस बार शामिल किया गया है। इसमें बाकी 3 खेल तो पहले भी शामिल किए गए हैं, लेकिन ब्रेक डांस वाला जो ब्रेकिंग है ना, यह पहली बार ओलंपिक में पहली बार शामिल किया है। बाकी इंक्लूड एक्सक्लूड होते रहे हैं। तो 4 खेल इस बार नए थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हमने पहले भी देखा था, थॉमस बाक थे। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। लेकिन हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी के जो मैच ना लंबे चलते हैं, तो अनौपचारिक रूप से यह 24 जुलाई को ही इसे शुरू कर दिया गया था। लेकिन ओलंपिक का कहा जाएगा तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। इन्हीं सारे टॉपिक से जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में आपसे चर्चा की, इसी से प्रश्न मैं पूछूंगा कि आपको एक बार रिवाइंड याद हो जाए। जुलाई से अगस्त 2024 के बीच पेरिस में संपन्न ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का क्रम क्या था? 31वां, 32वां, 33वां या 34वां? तो बिना ऑप्शन के आपको आंसर देना चाहिए। 33वां क्रम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ओलंपिक के 5 छल्ले। अब 5 छल्लों का मतलब आपको याद होगा कौन सा देश, कौन सा छल्ला किस महादेश का प्रतिनिधित्व करता है।
तीसरा प्रश्न, हाल ही में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया गया, उस पर नीचे ऑप्शन दिए गए। पहला कथन है, इन खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। सही है? तो हाँ, सही है। पेरिस 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की। ये भी सही लग रहा है। आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा कथन है, इन खेलों का उद्घाटन यूएन महासचिव एंटोनियो गुजरेस ने किया। और चौथा कथन है, ओलंपिक इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह किसी नदी में आयोजित किया। कौन सी नदी? सीन नदी। तो अब आपको बताना है, ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1, 3 और 4 सही है, या केवल 1, 2 और 4 सही है। तो दोस्तों 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, यानी चौथा विकल्प आपका सही होगा। तीसरा जो कथन है, इन खेलों का उद्घाटन यूएन महासचिव ने नहीं करके बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया था। तो 3 छोड़ के बाकी तीनों ही कथन सही है। पहला एक कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो ये 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, रिवाइंड करिए अपने आप को। हाल ही में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो पेरिस ओलंपिक का थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ऑप्शन ए। दूसरा मिलान है, आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। तीसरा ऑप्शन है, शुभंकर क्या था? द फ्रिज। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी विकल्प सही है। आपको याद होना चाहिए कि पेरिस ओलंपिक 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का थीम जो था लेट्स मूव सेलिब्रेट है, आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन और शुभंकर है द फ्रिज। ठीक है, आगे इस द फ्रिज के बारे में हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद हो जाना चाहिए, थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन और शुभंकर द फ्रिज। पांचवा प्रश्न, हाल ही में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? भाग लेने वाले देशों की कुल संख्या याद करिए 206 सही है। कुल खेलों की संख्या 32 सही है। कुल स्पर्धाओं की संख्या 329 ये भी सही है। और कुल एथलीटों की संख्या 10,714 ये भी सही है। यानी उपरोक्त चारों ही ऑप्शन सही है, डी सही होगा इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेनेशन में बता दिया था, 2 बार रिपीट किया था, थॉमस बाग, यानी सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप इमेज में भी उनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में इस बार कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? तो 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोटिंग और सफरिंग को शामिल किया गया था, जिसमें ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है। बाकी जो 3 गेम है ना, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोटिंग, सफरिंग, ये ओलंपिक में अंदर बाहर होते रहते हैं। मैंने कभी शामिल कर दिया गया, कभी निकाल दिया। तो पहले भी ये लोग खेले गए हैं, लेकिन पिछला जो टोक्यो ओलंपिक था उस समय ये 3 गेम नहीं थे, तो 4 गेम शामिल किए गए, जिसमें जो ब्रेकिंग है यानी ब्रेक डांस ये पहली बार शामिल हुआ है। तो 4 याद रखिएगा। हाल ही में पेरिस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? एक बार फिर से पूछ रहा हूं दोस्तों, विली विली, मिराई तोवा, ओलंपिक फ्रिज या ओली? तो शुभंकर था ओलंपिक फ्रिज, और ये है ओलंपिक फ्रिज। आप इमेज देखिए, इसको अच्छे से ध्यान से याद रख लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, पेरिस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारतीय मिशन का प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जो मिशन गया, जो भारतीय दल गया, इसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अभिनव बिंद्रा, शिव केशवन, गगन नारंग या पीटी उषा? तो आपको याद होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मैंने रिपीट किया है, वर्तमान में पीटी उषा है। पहले कौन थे? दमसेदी दोराबजी टाटा थे, वर्तमान में पीटी उषा है। तो ये नहीं होंगी। प्रमुख जो भारतीय मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है वो है गगन नारंग को नियुक्त किया। गगन नारंग कौन है? आप अगर करंट से जुड़े होंगे तो याद होना चाहिए। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था, तो 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों की पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज गगन नारंग है, और उन्हें ही इस बार ओलंपिक खेलों में एमसी कॉम की जगह पर भारतीय दल का प्रमुख चुना गया है। इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक में एमसी मैरी कॉम भारतीय दल के प्रमुख के रूप में चुनी गई थी, तो वो किसी कारण से अपना नाम वापस ले ली, तो उनके जगह पर किसे चुना गया? गगन नारंग को भारतीय मिशन का प्रमुख चुना गया है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए। ठीक है,
अब एक बार फिर से हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा। इन्होंने ओलंपिक में भारतीय मिशन का प्रमुख और जैसे फ्रेंच भाषा में इसको सेफ डी मिशन कहा जाता है, गगन नारंग को चुना है तथा उप प्रमुख किसे? डिप्टी सेफ डी मिशन शिव केशवन। तो ओलंपिक में भारतीय मिशन का प्रमुख शूटर गगन नारंग और उप प्रमुख शिव केशवन को नियुक्त किया गया है। अब कुछ और पॉइंट। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल ये थे। तो समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको याद होगा मनु भाकर, शूटर जो है मनु भाकर, इन्होंने 2 मेडल इस बार जीते, 2 कांस्य पदक इस बार जीते। तो समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और हॉकी टीम के विंटेज गोलकीपर पीआर श्रीजेश ये थे। कहा गया कि नीरज चोपड़ा आप कर लीजिए समापन समारोह का ध्वजवाहक, तो नीरज चोपड़ा ने नहीं, उनको प्रमोट किया कि पीआर श्रीजेश से करवाइए क्योंकि वो इस बार रिटायर भी ले लिए हैं। ठीक है, तो समापन समारोह के ध्वजवाहक मनु भाकर शूटर और पीआर श्रीजेश हॉकी भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर इन्होंने किया। उद्घाटन समारोह में भारतीय कॉल शीट का नंबर 84वें नंबर पे आया, यानी 84वें क्रम में भारत 84वें नंबर पे था उद्घाटन समारोह में, और समापन समारोह में 50वें नंबर पे भारत की जो दल आई। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। एक और पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिल रहा है, अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक थे। अभिनव बिंद्रा मशाल वाहक, भारतीय दल के प्रमुख गगन नारंग, ये सारे लोग शूटर है, अभिनव बिंद्रा भी शूटर ही हैं। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। मैं आपको बता देता हूं, अभिनव बिंद्रा को आईसीसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार भी इस बार दिया गया है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक, इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह ओलंपिक अवार्ड दिया जा चुका है। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या है? तो हैशटैग चीयर भारत। पेरिस ओलंपिक में भारत का हैशटैग था हैशटैग चीयर भारत। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय दल में 117 एथलीट थे, इनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भारतीय दल ने भाग लिया। 10,714 टोटल, उसमें भारतीय एथलीट 117। ठीक है, 32 खेलों के 329 स्पर्धाएं टोटल थी, तो उनमें भारतीयों ने टोटल जो है 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में ही भाग लिया। आपको समझ सकते हैं कितना गैप है, सीधे आधे खेलों में भारतीय खिलाड़ी तो भाग ही नहीं ले रहे हैं, और जहां 329 स्पर्धाएं हुई हैं उसमें मात्र 69 इवेंट में ही भारतीय खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो बहुत 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 कमी है हमारे ओलंपिक की तैयारी में। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं, भारत की ओलंपिक टीम का जो मुख्य प्रायोजक थे वो अडानी समूह थे। सबसे युवा भारतीय रेफरी इस बार चुने गए हैं, भारत की तरफ से सबसे युवा रेफरी साई अशोक। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा में रेफरी की भूमिका निभाई। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले इस बार 33वें ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? तो रोहन बोपन्ना, टेनिस खिलाड़ी है ये, और ये 44 साल के थे। और इस बार सबसे युवा खिलाड़ी कौन गई? तो तैराक धीनिया देनसिंधु, 14 साल की ये तैराक भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, आगे मैं रिपीट करूंगा। पेरिस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? अब बिना ऑप्शन के आपको बताना होगा। तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल, यानी सी और डी दोनों सही है। देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, आपको ने मास्क लगाते हुए अब देखा होगा। ये जो ध्वजवाहक है, आगे जो ध्वज लिए है आपको राइट साइड में दिखेंगी पीवी सिंधु और लेफ्ट साइड में अचंत शरद कमल। ठीक है, ये समापन समारोह का है। ठीक है, ये कुछ है। उद्घाटन समारोह में ये दोनों खिलाड़ी थे। कौन कौन? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल उद्घाटन समारोह में। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, पेरिस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो
आपको याद होना चाहिए हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और शूटर मनु भाकर, सी और डी दोनों से। यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेज में, आपको छोटा इमेज ये है पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, बड़ा इमेज ये यहाँ पे ये है मनु भाकर और ये है पीआर श्रीजेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन थे? तो इजी है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में इतने अच्छे से समझाया है कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा को इस बार क्या किया था, भारत की तरफ से मसाल वाहक बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? आपको गलत चुनना है। पहला ऑप्शन है पेरिस ओलंपिक 2024 के रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा से, तो सही है। अभिनव बिंद्रा को IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल से प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार भी मिला, तो ये भी सही है। इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुका है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गलत है? तो आपको याद होगा दोस्तों, अभिनव बिंद्रा को तो मिला है, भारतीय मसाल वाहक भी अभिनव बिंद्रा ही है इस बार। और इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को मिला है, लेकिन वो श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला था, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी को। तो ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी को यह अवार्ड नहीं मिला है, यह मिला है इंदिरा गांधी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में के लिए भारत का हैशटैग क्या था? तो भारत का हैशटैग था, ऑप्शन है आपके सामने, हैशटैग चीयर भारत, हैशटैग चीयर फॉर गोल्ड, हैशटैग चीयर टीम इन भारत, हैशटैग चीयर इंडिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैशटैग चीयर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा पॉइंट मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है आपके सामने, ए भारत की तरफ से कुल 117 एथलीटों ने भाग लिया, तो सही है। भारतीय एथलीटों में पुरुषों की संख्या 70 और महिलाओं की संख्या 47 थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है, भारत ने 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कंपनी कौन थी? तो अडानी समूह, अडानी समूह, अडानी समूह। आंख बंद करके आपको मारिए अडानी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी साई अशोक ने किस स्पर्धा में मैच रेफरी की भूमिका निभाई? यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे युवा रेफरी कौन भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया? तो आपको बता देना होगा कि साई अशोक थे। उन्होंने किस स्पर्धा में? तो मुक्केबाजी में उन्होंने भारत की मतलब रेफरी की भूमिका निभाई। साई अशोक, मुक्केबाजी, सबसे युवा रेफरी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे भाई? आप बताइए। धिनिका देशुधा तैराक, रोहन बोपन्ना टेनिस, अचंत शरद कमल टेबल टेनिस या मनिका बत्रा टेबल टेनिस। तो सही उत्तर है दोस्तों रोहन बोपन्ना। 44 साल के रोहन बोपन्ना जो टेनिस खेलते हैं वो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। और सबसे कम उम्र वाले एथलीट कौन थे जो इस बार भारतीय दल में शामिल हुए? जो 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया पेरिस ओलंपिक में, उसमें सबसे उम्रदराज थे टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। और सबसे कम उम्र की जो थी वह थी कौन? धिनिसी दे सिंधु, जो तैराकी है और 14 साल की मात्र वो बच्ची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो यही ऑप्शन है आपके सामने, धिनिसी दे सिंधु तैराक। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 10 पदक, 8 पदक, 7 पदक या 6 पदक? तो भारत ने कुल, आप बताइए जल्दी से, 6 पदक जीते, 6 पदक जीते, ठीक है। एक एक करके मैं सारे पदकों की यहाँ पे चर्चा करूँगा, सारे खिलाड़ियों की भी चर्चा करूँगा और काफ़ी इत्मीनान से करूँगा जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। 6 पदक जीते। कितने गोल्ड थे? 0 गोल्ड, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। अभी पैरा ओलंपिक खत्म हुआ है, आगे मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। उसमें भारत ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, ज़बरदस्त, और 15वीं रैंकिंग हासिल की, ठीक है। तो और 7 गोल्ड जीते भारतीय पैरा एथलीटों ने। और यहाँ 33वें ओलंपिक में भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। टोटल 6 पदक थे जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। भारत का पदक तालिका में स्थान क्या था? 71वां रैंक था। भारत टोक्यो ओलंपिक, इससे पहले जो टोक्यो, जापान के टोक्यो में था, उसमें भारत ने 7 पदक जीते थे जिसमें 1 गोल्ड शामिल था। 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। और उस समय भारत 48वें स्थान पर था और 48वें से फिसक के कहाँ चला गया? 71वें स्थान पर, ठीक है। याद रखिएगा इसको। यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा एक एक करके।
जो रजत, एकमात्र रजत पदक, जो सिल्वर पदक जीता, वो जिसे गोल्ड की उम्मीद थी, गोल्ड की जगह पर उन्होंने चांदी ला दिया। तो बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, भारत का एक गोल्ड पक्का था। जो हरियाणा के नीरज चोपड़ा है ना, इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक, आप अंग्रेजी में जेवलिन थ्रो आपको मिलेगा, इसमें रजत पदक जीता। आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। मनु भाकर जो हरियाणा की हैं, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह हरियाणा के, इन्होंने मिश्रित टीम के 10 मीटर एयर पिस्टल में भी कांस्य जीता, यानी मनु भाकर ने 2 कांस्य जीते। स्वप्निल कुसाले जो महाराष्ट्र के, इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। पुरुषों की हॉकी टीम, दोस्तों मेरा हॉकी से बड़ा लगाव है, पुरुषों की हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, बहुत ही स्वर्णिम इतिहास में आगे चर्चा करूंगा। और छठे जो मेडल वाहक है, मेडल विजेता है, वो अमन सहरावत जो हरियाणा के हैं, कुश्ती में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक जीता। एक एक करके इनकी सबकी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के द्वारा जीते पदकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? स्वर्णों की संख्या 0 तो सही है, रजत पदक 1 सही है, कांस्य पदक 5 सही है, उपरोक्त सभी सुमेलित है तो सभी सुमेलित। भारत ने टोटल 6 पदक जीते जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 71वां रहा। दुख होता है कि पाकिस्तान का स्थान 62वां रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? तो दोस्तों मनु भाकर ने जीता, मनु भाकर ने पहला पदक जीता था। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने कांस्य पर निशाना साधा था। यहाँ पे अब मनु भाकर के बारे में पूरी चर्चा डिटेल में मैंने बोला था करेंगे, करते हैं। मनु भाकर ने इस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते, मैंने ऊपर चर्चा कर दिया था, एक मिश्रित में और एक सिंगल में। और इनका खेल क्या है? तो निशानेबाजी में, शूटर है, निशानेबाजी है। कहाँ की रहने वाली है? तो हरियाणा की रहने वाली है। 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनु भाकर अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी है ये। मनु भाकर ने 2024 के ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता, पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी थी मनु भाकर। 2024 के ओलंपिक मनु भाकर, भारत की तरफ से मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। इससे पहले कोई भी महिला ओलंपिक में शूटिंग में पदक नहीं जीत पाई थी, तो ये पहली भारतीय महिला है जिसने शूटिंग में कोई भी पदक जीता है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। कौन? तो मनु भाकर। बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है ये। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल में, एयर पिस्टल स्पर्धा में और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता था। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जो है वो सुशील कुमार, तो उन्होंने 2 ओलंपिक में खेला था। नीरज कुमार 2 ओलंपिक में 2 मेडल है। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक में 2 मेडल है। और मनु भाकर ये चौथी भारतीय बन गई है जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल है। लेकिन बाकी सारे खिलाड़ियों ने अलग अलग ओलंपिक में टोटल मेडलों की संख्या 2 की है, तो मनु भाकर ने एक ही में 2 मेडल जीत गई। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इतिहास है भारत की तरफ से। 24वां प्रश्न, 2024 के पेरिस ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने मनु भाकर के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? अमन सहरावत, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले या नीरज चोपड़ा? तो सही उत्तर है दोस्तों सरबजोत सिंह। दाहिने साइड में आप देख सकते हैं पगड़ी बांधे हुए। तो सरबजोत सिंह के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या जीता इन्होंने? तो मनु भाकर के साथ टीम मिक्स में 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी, ये भी हरियाणा के पहलवान है भाई, हरियाणा के निशानेबाज है। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। दोस्तों इतने बार मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूं कि आपके कानों में गूंजते रहना चाहिए। सरबजोत सिंह ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने 580 अंक जुटाकर कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले, दोस्तों स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी के किस इवेंट में कांस्य पदक जीता? अब देखो, स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है, तो किस इवेंट में, कौन से इवेंट में? अरे यार, मैंने क्वेश्चन ही गड़बड़ सेट कर दिया। कुसाले ने निशानेबाजी में, मैंने मतलब किस के जगह पे निशानेबाजी कर दिया, तो आंसर तो आपको प्रश्न में ही पता चला गया। तो स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी में, क्वेश्चन सेट करने में मुझसे गलती हो गई, सॉरी दोस्तों। निशानेबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो एक बार इनकी भी चर्चा कर लेते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं कि आपको याद हो जाए। पदक स्वप्निल कुसाले ने भारत की तरफ से तीसरा पदक जीता। किस खेल में? तो निशानेबाजी में। कहाँ के हैं ये? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले स्वप्निल कुसाले। अब इवेंट देखते हैं दोस्तों। 50 मीटर
मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। इससे पहले मानू भाकर या सरबजोत सिंह, ये दोनों ने मिक्स टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। और स्वप्निल कुशा ने, अगर डीप में क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इवेंट पूछेगा। स्वप्निल कुशा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए। इससे पहले जो लोग भी जीते हैं ना, 10 मीटर वाले में ही मैक्सिमम लोग जीते हैं, वो चाहे गगन नारंग हो या फिर अभिनव बिंद्रा हो। तथा स्वप्निल कुशाल ने पुरुषों के फाइनल्स में 451.4 अंक के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक यानी तीसरा स्थान प्राप्त किया। ओलंपिक में पहली बार 2024 में इन्होंने डेब्यू ही किया और अपने पहले ही ओलंपिक में इन्होंने झंडे गाड़ दिए यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। शाबाश कुशाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? दोस्तों ये गोल्डन खिलाड़ी है, सोना है, सोना खड़ा सोना है, लेकिन इस बार इसने रजत जीता। निशानेबाजी, भाला फेंक, कुश्ती या तीरंदाजी, तो बिना डाउट कि आप भाला फेंक या जेवलिन थ्रो भी अंग्रेजी में आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पाकिस्तानी जो अपोनेंट है उसने स्वर्ण पदक जीता और जो पहले से गोल्ड निश्चित था उसको रजत मिला, यानी नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा के बारे में एक बार फिर से डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। क्या पदक जीता? तो रजत पदक जीता। भाला फेंक में स्पर्धा में हरियाणा का यह भी बद्दा है। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में, दोस्तों ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, 89.45 अपना सबसे बेस्ट सीजन का थ्रो का ये बेस्ट अपना दिया, फिर भी रजत पदक ही हासिल कर सका। नीरज स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हो गए हैं। दोस्तों बाकी निशानेबाजी में पीवी सिंधु ने, निशानेबाजी में माने अलग इवेंट में, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड यानी एथलेटिक्स वाला जो खेल होता है ना, इसमें इसकी बात हो रही है। इस एरिया में स्वतंत्रता के बाद पहले खिलाड़ी है जो कि 2 पदक जीते हैं ओलंपिक में। अब पीवी सिंधु की बात कर लो, ये सारे लोग ना, मतलब एथलीट वो अलग एक होता है, ट्रैक जो इंडोर स्टेडियम होता है उसमें वो लोग खेलते हैं, लेकिन ट्रैक और फील्ड वाले एरिया में ना नीरज चोपड़ा है जो पहले भारतीय हैं जो 2 पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा, नॉर्मन प्रिचार्ड, सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जो कई व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले 5 भारतीयों में से एक है। और वह सुशील कुमार के बाद दूसरे पुरुष भारतीय हैं और पीवी सिंधु सहित कुल मिलाकर तीसरे हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम, याद रखिएगा दोस्तों नाम, अरशद नदीम, इन्होंने 92.9, इन्होंने अपना ज़िंदगी का सबसे बेस्ट थ्रो फेंक दिया। उस दिन ना इनके हाथों में जादू था, मैंने पिछला साल का देखा था, इस साल भी देखा था, ये 86 से ऊपर नहीं जाते थे। पिछला साल भी मैंने देखा था, 6ठे स्थान पे रहे थे टोक्यो ओलंपिक में, 7वें या 6ठे पे, लेकिन इस बार इनके हाथों से पता नहीं कौन सी जादू निकली, उन्होंने 92.97 यानी बहुत आगे फेंक दिया, शाबाश। लेकिन हमारे नीरज चोपड़ा फिसल गए, दूसरे स्थान पर रह गए। ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरशद नदीम ने रिकॉर्ड तोड़ के स्वर्ण जीता, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, दोस्तों तीसरे रैंक को भी याद कर ले, पाकिस्तान भारत को छोड़ के तीसरा जो था वो ग्रेनाडा के था एंडरसन पीटर्स, इन्होंने 88.54 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये पॉइंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है, नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंककर 2024 के पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता? दोस्तों तो 89.45। गोल्ड किसको मिला? अरशद नदीम को 92.97, सिल्वर मिला नीरज चोपड़ा के 89.45 और कांस्य मिला था ग्रेनाडा के पीटरसन एंडरसन को 88.54 मीटर ही उन्होंने फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के पेरिस ओलंपिक के हॉकी स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों कांस्य जीता। जर्मनी से जबरदस्त सेमीफाइनल में भारत, मतलब अंतिम क्षणों में हार गया, बहुत जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाया था भारत ने, लेकिन फाइनल में जाते जाते रह गया, जर्मनी ने 1 गोल एक्स्ट्रा कर दिया और भारत मतलब चूक गया फाइनल में जाने से, फिर भी कांस्य पदक जीता। स्वर्णिम इतिहास की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है हॉकी में। अभी अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है हॉकी का, उसमें ज़बरदस्त फॉर्म में भारत लगातार सारे मैच जीते जा रहे हैं। हॉकी के बारे में आपको समझाऊंगा दोस्तों, हॉकी के बारे में। कांस्य पदक जीता, पिछले बार टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने कांस्य पदक जीता था। हॉकी में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? तो कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को नीदरलैंड ने हरा के फाइनल में पहुंचा था और भारत को जर्मनी ने हरा के फाइनल में पहुंचा। हालांकि नीदरलैंड ने गोल्ड जीता, जर्मनी ने सिल्वर जीता और भारत ब्रॉन्ज जीता। भारत ने कांस्य पदक जीता स्पेन को 2-1 से हरा कर। भारत ने ओलंपिक हॉकी
के खेल में रिकॉर्ड 13वां पदक जीता है दोस्तों, लगातार दूसरे संस्करण में इसने कांस्य पदक जीता। जबकि हॉकी की टीम का है, भारत ने हॉकी में टोटल 4 कांस्य पदक जीते हैं और ये लगातार 2 ओलंपिक में इन्होंने 2 कांस्य जीते हैं। आगे मैं बताऊंगा ओलंपिक के बारे में पूरा, यहाँ पे देखिएगा। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश को पराजित करके कांस्य पदक जीता दोस्तों? स्पेन को 2-1 से कांस्य पदक होने वाले तीसरे स्थान के लिए होने वाले मैच में स्पेन को 2-1 से हरा के कांस्य पदक जीता था। गोल्ड किसे मिला? नीदरलैंड को। सिल्वर जर्मनी को। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया दोस्तों, 13वां पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी खेल में स्वर्ण पदक नीदरलैंड, जबकि रजत पदक जर्मनी ने जीता। टोक्यो में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम ने म्यूनिख 1972 के 52 साल के बाद टोक्यो में उन्होंने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में, और इस बार लगातार दूसरा बार उसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में भारत ना एक समय था दोस्तों, ओलंपिक में भारत स्वर्ण के बगैर आता था हॉकी में ना, तो यहाँ पे टमाटर लोग मारते थे। मैं बताऊंगा। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अब तक 13 पदक जीते हैं, उसमें 8 गोल्ड है दोस्तों, मतलब 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, तो 2 तो अभी नहीं जीते। इतिहास मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। भारत पहली बार ओलंपिक में खेला, ओलंपिक में सदस्यता ही बना था भारत 1927 में, मान्यता ही मिला और 28 से खेलना स्टार्ट कर दिया। तो पहला ओलंपिक में गोल्ड, हॉकी के ओलंपिक की बात हो रही है, गोल्ड 1928 में गोल्ड, फिर 32 के ओलंपिक में गोल्ड, देखिए 4 साल के बाद फिर ओलंपिक में गोल्ड, फिर 36 में गोल्ड, 36 में फिर से गोल्ड, हिटलर की फिर दोस्तों आपको 48 दिख रहा है, लेकिन 1940 और 1944 का 2 ओलंपिक मैच नहीं हुआ था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे। फिर 12 साल के बाद भारत फिर ओलंपिक में गया और स्वतंत्र भारत, उस समय भारत स्वतंत्र हो चुका था, ब्रिटिश कंपनी से वो आज़ाद हो चुका था 1948 में। 12 साल बाद स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक भी 12 साल बाद आयोजित की जाए, लेकिन भारत का क्रम वही जारी रखा, गोल्ड भारत ने जीता। भारत पाकिस्तान अलग हो चुके थे, भारत की आधी टीम पाकिस्तान में चली गई थी, फिर भी भारत ने गोल्ड जीता। फिर 4 साल के बाद ओलंपिक हुआ 1952 में, फिर भारत ने गोल्ड जीता। दोस्तों अब भारत आधी हो चुकी थी, माने आधे टीम तो पाकिस्तान, पंजाब ना, आपको पता है ना, पंजाब ही तो, पंजाब हरियाणा के ही टीम खिलाड़ी तो ओलंपिक में हॉकी में खेलते हैं। आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में, तो शक्ति भी भारत की आधा हो गई। तो भारत को ओलंपिक में ब्रेकर किसने दी? तो 1956 में भी भारत ने गोल्ड जीता। ये देखिए लगातार 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 गोल्ड भारत ने ओलंपिक में जीते, लगातार ओलंपिक में। लेकिन 1960 के ओलंपिक में दोस्तों, जो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था ना, उसी पाकिस्तानियों ने भारत को फाइनल में हराया और भारत सिल्वर पदक जीत पाया। और किसने हराया? तो पाकिस्तान ने हराया। भारत 1960 में रजत पदक जीता, लेकिन कोई बात नहीं, 64 में भारत ने फिर गोल्ड पे निशाना लगाया। 1978 में भारत, और जब रजत में भारत जीता था ना, तो इंडियन खिलाड़ी ना मतलब सर झुका के छुप के आ रहे थे कि लोग ना, मतलब लोग हुटिंग करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि भारत ओलंपिक हॉकी मिस गोल्ड। 1968 के ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता, लोगों ने भारतीय खिलाड़ियों पर टमाटर बरसाए थे, ठीक है, ये भारत का रुतबा था ओलंपिक में। 1972 में भी भारत ने कांस्य पदक जीता, माने भारत का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था ओलंपिक में। 1976 में भारत ने कोई पदक नहीं जीता। 1980 में भारत ने फिर से स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, फिर से स्वर्ण पदक जीता। और उसके बाद सूखा, 40 साल का सूखा समाप्त हुआ। 1920 में भारत ने कांस्य जीता टोक्यो ओलंपिक में, और फिर 24 में कांस्य। ये है स्वर्णिम इतिहास। क्यों है हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी? कारण यही है। अब गोल्ड मैच देख, गोल्ड फिल्म है, मेजर ध्यानचंद पे आधारित है, उन्हीं के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हॉकी में मैं डूबूंगा तो डूबते रह जाऊंगा, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह थे दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह थे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। ये है अपने हरमनप्रीत सिंह, ड्रैग प्लेगर माने पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ। पेरिस ओलंपिक के किस स्पर्धा में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता? तो किस स्पर्धा में? तो कुश्ती में अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। देखते हैं इनके बारे में भी। कांस्य पदक जीते खेल कुश्ती कहाँ के हैं? तो हरियाणा के खिलाड़ी है। अमन सहरावत ने भारत के सबसे युवा ओलंपियन पदक विजेता बन गए हैं, सबसे युवा ओलंपिक इन्होंने पदक विजेता है। अमन सहरावत ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले 8वें पहलवान हैं दोस्तों, 8वें पहलवान हैं। अमन 57 किलोग्राम वर्ग में प्यूर्टोरिको के पहलवान डायरिज क्रूज को 13-15 के भारी अंतर से हराकर कांस्य पदक जीता। 2008 के बाद से भारत ने ओलंपिक के हर ओलंपिक में कुश्ती में 1 पदक तो पक्का किया ही है, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों भारत में
व्यक्तिगत हॉकी को छोड़ के जो व्यक्तिगत स्पर्धा होता है उसमें कोई पहला पदक विजेता है ना, वो थे केडी जाधव। वो भी पहलवानी में थे भाई, कुश्ती में ही थे। तो भारत कुश्ती में भारत का कब पदक जीता है, तो भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले ओलंपिक पदक जीता केडी जाधव थे, जो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जीते थे। और कोई पहली महिला जो थी व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में पदक जीतने वाली थी, वो कर्णम मल्लेश्वरी 2000 के एथेंस ओलंपिक में। आगे भी मैं इसकी चर्चा करूंगा। सुशील कुमार ने 1952 के बाद, मतलब इतना सूखा 56 सालों का सूखा समाप्त किया था सुशील कुमार ने। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इसने कांस्य पदक जीता। फिर सुशील कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक में भी रजत पदक जीता। योगेश्वर दत्त कांस्य पदक जीते थे 2012 के लंदन ओलंपिक में। फिर साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में। फिर रवि दहिया ने रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। और बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। और अमन सरावत अब कांस्य पदक जीते हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, किसी भी ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो केडी जाधव। कुश्ती हेलसिंकी ओलंपिक 1952, ये है अपने केडी जाधव। ठीक है, किसी भी ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन थी, वो पहलवान नहीं थी, भारोत्तोलन थी, वेट लिफ्टर थी। ठीक है, सिडनी ओलंपिक में 2000 में इन्होंने भारत की तरफ से कांस्य पदक जीता था। किसी ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी वो। ठीक है, किसमें, तो वो भारोत्तोलन में थी, वेट लिफ्टर थी वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी या खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा कर दी? नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, पीआर श्रीजेश। बी और सी दोनों। तो दोस्तों विनेश फोगाट और पीआर श्रीजेश, इन दोनों ने ही पेरिस ओलंपिक के बाद, विनेश फोगाट नाम सुन के ही दुख होता है, मतलब गोल्ड 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 पक्का था, बताऊंगा आगे। इन दोनों खिलाड़ियों ने ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से, पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने वाले विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? दुख होता है, तो कुश्ती से है। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस हरियाणा में चुनाव लड़ने वाली है और कांग्रेस का इन्होंने हाथ थाम लिया है। तो विनेश फोगाट के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। विनेश फोगाट महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले उनका जब वजन हुआ तो 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया और फाइनल नहीं खेल सकी। और इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को भारी अंतर से हराया था, मतलब पटखनी दे दी थी। भारतीय पक्ष में मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, खारिज हो गया और विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, एक दुखद अंत हुआ। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने वाले पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मैंने शुरू से ही एक विंटेज है, ये हॉकी के विंटेज है, मतलब ये जब थे ना तो दीवाल है, दीवाल। भारतीय गोलकीपर, मैंने गोल में गोल करने से पहले एक बहुत बड़ी दीवाल थे, जैसे आपने टेस्ट मैच में द्रविड़ सुने हैं ना, तो ये गोलकीपर थे, एक दीवाल थे। मैंने खुद लाइव इनको देखा है, पिछले 10-12 साल से इनको देखते आया हूँ। बहुत बड़े दीवाल थे। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, लेकिन स्वर्णिम संन्यास था इनका। 2006 में भारत के लिए इन्होंने खेलना शुरुआत की और कुल 336 मैच श्रीजेश ने खेला। श्रीजी से टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम के सदस्य थे। कांस्य पदक उस समय भी इन्होंने थे। 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। टोक्यो और पेरिस में इन्होंने कांस्य पदक जीता। 3 बार कॉमनवेल्थ खेलों में भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और ग्लासगो 2014 और 2022 के बर्मिंघम ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर पदक में भारतीय टीम का हिस्सा थे। 3 बार एशियन गेम्स में भी इन्होंने भाग लिया। 2014 और 2022 में एशियन गेम्स में गोल्ड और 2018 में ब्रॉन्ज मेडल में के हकदार रहे। भारत सरकार ने 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड और 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया था। बहुत विंटेज खिलाड़ी है अपने पीआर श्रीजेश। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जिन्हें आपको वन लाइनर याद रखना होगा। ठीक है, चौथे स्थान भारत ना, कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो चूक गए, बस थोड़े से चूक गए। उनमें मैं आप यहाँ पे नाम लूँगा 6 खिलाड़ियों का। अर्जुन बबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल के फाइनल में वो चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। मनु भाकर को तीसरा पदक मिल जाता, बस थोड़े से के लिए वो चूक गई और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में वो चौथे स्थान पर रह गई। मीराबाई चानू 199 किलोग्राम वजन उठाकर चौथे पोजीशन पे रही, वेट लिफ्टर है ये। मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भक्त और धीरज बोम्बादेवरा को अमेरिका टीम ने मतलब तीसरे पोजीशन के लिए मैच में उन्हें हराया और चौथे स्थान पर रही। लक्ष्य सेन काफ़ी इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी। बहुत ज़बरदस्त मैच में इन्होंने मलेशिया के ली जिनजिया से हार गए और चौथे स्थान पर रहे।
सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत चैंपियन ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सिन से हारे और फिर कांस्य पदक वाले मैच में मलेशिया के ली जिंजिया से हार गए। ठीक है, तो चौथे स्थान पर रहे। कौन? लक्ष्य सेन। छठे खिलाड़ी शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका चीन से हार गए और चौथे पोजीशन पर है। इन खिलाड़ियों को एक दो बार आप रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। शायद क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। किस ब्रांड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की? फुटवियर के लिए तो प्यूमा इंडिया ने। ठीक है, स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए, जूतों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ इस बार साझेदारी की थी। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट इस बार थी। भारतीय धावक अविनाश साल्वे 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में 11वें पोजीशन पर रहे और भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य हैं। अब 10 गोल्ड मैं बता दूं तो 8 गोल्ड हॉकी में, 1 गोल्ड 2008 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने और 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था पिछले 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, तो ये 10 गोल्ड है। आगे बढ़ते, पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय एथलीट हो गई है। भारतीय धावक अविनाश साल्वे 300 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक 41 मेडल जीते, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य शामिल है। तो उपयुक्त सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन से देश को प्राप्त हुआ? शीर्ष स्थान पर कौन सा देश? दोस्तों, अब भारत है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे चलते हैं हम। तो ओलंपिक के टॉप रैंकिंग पदक तालिका में कौन रहा था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों, गोल्ड के मामले में तो यूनाइटेड अमेरिका और चाइना में होड़ लगी हुई थी। दोनों ने ही 40-40 पदक जीते, गोल्ड मेडल जीते, लेकिन टोटल मेडलों के हिसाब से अमेरिका आगे है, 126 मेडल और चाइना 91 मेडल। तो इसलिए टॉप रैंकिंग दी गई अमेरिका को। ठीक है, ज़बरदस्त उपलब्धि है चाइना के लिए। पिछले कई ओलंपिक से चीन को, अमेरिका को मतलब एकदम से पीछे के लिए कसम खा रखी है। तो पहला स्थान अमेरिका को 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ 126 टोटल और पहला स्थान। दूसरा स्थान पर चीन 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और ब्रॉन्ज 24 टोटल 91। तीसरे स्थान पर जापान 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ 45 टोटल। ऑस्ट्रेलिया चौथे और फ्रांस 5वें स्थान पर था। 62वें स्थान पर पाकिस्तान था, मात्र एक गोल्ड मेडल जीतकर, वो भी जेवलिन थ्रो में। और भारत का स्थान था 71वां, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6 पदक। अमेरिका ने लगातार 6ठी बार 100 से अधिक पदकों का सैकड़ा लगाया है। याद रखिएगा दोस्तों, 6ठी बार। अमेरिका ने 19 बार पदक तालिका में शीर्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका ने कुल पदकों के लिहाज से ओलंपिक इतिहास का अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लगातार चौथे ओलंपिक में टॉप पर जगह बनाई। डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक एक स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला के व्यवस्था के कारण डोमिनिका डी से आता है और पी बाद में आता है, तो 61वां स्थान दिया गया और 62वें स्थान पर पाकिस्तान को। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष पर है। अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते? कुल तो 126 पदक जीते, उसमें ब्रैकेट वाला चिन्ह आपको मिलाना है दोस्तों। तो 126 में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य, टोटल 126। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष 3 देश निम्न में से कौन रहे? तो दोस्तों, अमेरिका, चीन और जापान। ठीक है, अमेरिका 40 स्वर्ण, चीन 40 स्वर्ण और जापान 20 स्वर्ण। ठीक, टोटल अमेरिका 126, चीन 91 और जापान 20। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? एक खिलाड़ी ने है जो किसने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, लियोन मर्चेंट, जो तैराकी में फ्रांस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस ओलंपिक में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल, टोटल 5 पदक जीते दोस्तों। कौन? हम लोग टॉप 3 जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको देख लेते हैं। लियोन मर्चेंट कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, तैराकी में खेलते हैं और टोटल 5 पदक जीते, इसमें 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है टोरी हुक्स, कहाँ के? अमेरिकी तैराक टोरी हुक्स, जो तैराकी ही में ही भाग लेते हैं। टोटल 5 पदक जीते, इसमें 3 गोल्ड और 2 सिल्वर शामिल है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई जो तैराक है वो मॉली
ओकोलघन, इन्होंने टोटल 5 पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड और 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक शामिल था। तो ठीक है, इन तीनों को आप नाम याद रखिएगा। सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पेरिस ओलंपिक में फ्रांसीसी तैराक लियोड मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता? सर्वाधिक पदक और सर्वाधिक गोल्ड। सर्वाधिक गोल्ड तो लियोन मर्चेंट ने जीता, लेकिन सर्वाधिक पदक जो थी वो चीनी तैराक झांग यूफेई ने जीता। झांग यूफेई ने जीता। क्या है? तो 26 वर्षीय चीनी महिला तैराक झांग यूफेई ने पेरिस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते। इस ओलंपिक में किसी के द्वारा जीता गया सबसे ज़्यादा पदक है। वैसे अगर रिकॉर्ड के तौर पर किसी ओलंपिक में, तो अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड है। माइकल फेल्प्स ने अब तक के सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले ओलंपियन हैं। उनके नाम 28 पदक है, जिसमें 23 गोल्ड, 3 रजत और 2 कांस्य पदक है। माइकल फेल्प्स एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी। उनका रिकॉर्ड है एक ही ओलंपिक में, जैसे अभी आपने देखा ना, फ्रांस के जो तैराक थे उन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं। तो इसी तरह ओलंपिक में 8 गोल्ड का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के नाम है। सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है, 28 पदक, याद रखिएगा दोस्तों। और इस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीता? झांग यूफेई। इन्होंने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता। सर्वाधिक पदक का मामला होगा तो चांग यूफेई, और सर्वाधिक गोल्ड मेडल का मामला होगा तो लियोड मर्चेंट इस ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पेरिस ओलंपिक के टेनिस स्पर्धा में पुरुषों के एकल में किसने स्वर्ण पदक जीता? सर्बिया के नोवाक जोकोविच या स्पेन के राफेल नडाल? स्पेन के कार्लोस अल्कराज या इटली के लोरेंजो मुसेट्टी? तो सही उत्तर है दोस्तों सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच। पहली बार इसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस में, ये है। और इसने किसको हराया? तो फ्रांस के ही कार्लोस अल्कराज को। ओलंपिक में 2008 के ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने ब्रॉन्ज जीता था। 2012 में भी ब्रॉन्ज, 2016 के पहले राउंड में ही बाहर हो गए। 2021 में भी ब्रॉन्ज मुकाबले में हार गए थे, यानी चौथे स्थान पर रहते हैं। 24 में इनका जाके सफर समाप्त हुआ है गोल्ड का। मतलब रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम ओलंपिक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विजेता 24 रिकॉर्ड है इनके पास। उन्होंने ओलंपिक में मात्र 1 पदक जीत पाए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उनका ओलंपिक का सूखा समाप्त हुआ। पुरुष एकल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हरा के फ्रांस के नहीं, स्पेन के कार्लोस अल्कराज, मैंने गलती से फ्रांस बोल दिया था। स्पेन के कार्लोस अल्कराज को फाइनल में नोवाक जोकोविच ने हरा कर ओलंपिक में टेनिस के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता। तीसरे स्थान पर रहे इटली के लोरेंजो मुसेट्टी। महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल के चीन की झैंग क्यूएन ने फाइनल में क्रोएशिया के डोना वेचिक को हराकर जीता। तो चीन की झैंग क्यूएन गोल्ड मेडल जीती टेनिस के महिला एकल में, और क्रोएशिया के डोना वेकिच ने सिल्वर। और तीसरे स्थान पर तो पोलैंड की इगा स्विएटेक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पुरुष युगल में मैथ्यू एब्देन और जॉन पियर्सन ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो वहीं ऑस्टिन टेजिक और राजीव राम की अमेरिकी जोड़ी ने सिल्वर, और टेलर फ्रिज एक और है, यहाँ पे नाम छूट गया, उन्होंने कांस्य पदक जीता। महिला युगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ऊपर के ही 3 क्वेश्चन से आप आंसर बनते हैं। अगला प्रश्न हम इसी से है। पेरिस ओलंपिक के टेनिस स्पर्धा में महिलाओं के एकल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो महिलाओं के एकल में चीन की झांग क्वेन ने जीता। लगातार 10वें ओलंपिक खेलों में भाग लेकर इतिहास रचने वाली शूटर नीनो सालुकवाद का संबंध किस देश से है? तो ये है जॉर्जिया की है। 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 100 मीटर स्प्रिंग स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें 100 मीटर वाली जो सबसे तेज धावक, आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, वही 100 मीटर के ही चेस है। तो इसमें नए खिलाड़ी बन के उभरे हैं, उनका नाम है अमेरिका के नोआन लाइल्स। नोआन लाइल्स ने 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओलंपिक के पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो अमेरिका के नोआन लाइल्स ने। अमेरिकी धावक नोआन लाइल्स ने 2024 के पेरिस ओलंपिक के पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंग स्पर्धा में 9.79 सेकेंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 20 वर्षों में ऐसा करने वाले वो पहले अमेरिकी पुरुष बन गए हैं। यह दौड़ ओलंपिक इतिहास की सबसे करीबी दौड़ों में से एक थी, जिसमें लाइल्स जमैका के किशन थॉम्पसन को मात्र 0.0005 सेकेंड से आगे रह गए, और थॉम्पसन को सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट करना पड़ा। 2024 के पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? पुरुषों में से नोआन लाइल्स। तो महिलाओं में किसने जीता? तो जूलियन अल्फ्रेड, सेंट लूसिया की जूलियन अल्फ्रेड ने गोल्ड मेडल जीता 100 मीटर दौड़ में। ठीक है। 49वां प्रश्न 2028 में, अगला स्वर्ण 2028 होगा,
2028 में ओलंपिक होगा, तो 34वां उसमें होगा। तो 2028 में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन जर्मनी या ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। तो सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका के लॉस एंजल्स में 34वां आगामी ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है। यहाँ पे देख लेते हैं 34वां ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजल्स में, और 2032 और लॉस एंजलिस भी तीसरा शहर बन जाएगा ओलंपिक की मेज़बानी करने वाली। इससे पहले 1932 और 1948 में लॉस एंजलिस ने मेज़बानी कर चुका है। 35वां ओलंपिक कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा 2032 का ओलंपिक 35वां। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक एक बार देख लेते हैं, तो इटली में होगा, मिलान और कॉर्टिना में। और 2030 का शीतकालीन ओलंपिक तो फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स में, और 2034 का शीतकालीन ओलंपिक अमेरिका के यूटा में। तो यही रहे दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। 2032 में 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो 2028 का ओलंपिक 34वां होगा लॉस एंजलिस में, और 2032 का ओलंपिक 35वां ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 50 प्रश्नों का यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों कुछ रिकॉर्ड बने हैं, आप ना इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जरूरी है बहुत, अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पेरिस में बने ओलंपिक रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड। तो ये आप पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार रिपीट करिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो क्लिक हो जाएगा आपका दिमाग। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो आज का जो पेरिस ओलंपिक से संबंधित जो वीडियो था यहीं पे समाप्त हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टडी अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर्स।